गरमपुर गांव की हवा में अब हल्की सर्दी घुल चुकी थी और हर तरफ धुंध की चादर फैली थी। गांव में कल्लू की मसाला वाली चाय बहुत मशहूर थी। लोग वहीं जमा होकर चाय का मजा लेते थे। अरे वाह, इन सर्दियों में तो कल्लू की चाय का मजा ही अलग है। बिल्कुल भाई साहब, ठंड में आग के पास बैठकर पीने का तो मजा ही कुछ और है। सही कहा भाई, ठंड का मजा ही कुछ और है, खासकर जब चाय, आग और गांव की महफिल साथ हो। सभी बैठकर चाय का मजा ले रहे थे। तभी एक अनजान व्यक्ति आता है और बोलता है, भाई साहब, एक गरम चाय देना। अबे गरम चाय दो, गरम कड़क। कल्लू फिर चाय गरम करता है। अबे बर्फ वाली चाय नहीं, गरम दो गरम। इस बार कल्लू को गुस्सा आ जाता है। मारा काहे बे, एक गरम चाय ही तो मांगी थी। बड़ा अजीब आदमी है, गरम दो गरम दो। अरे चूल्हे पर बैठ जाओ ना, अगर इतनी गरम चाहिए तो। हाँ कल्लू भाई, सही बोल रहे हो। हाँ भाई साहब, एक गरम चाय देना। सब आराम से बैठकर चाय का मजा ले रहे होते हैं। अचानक ठंड और भी बढ़ जाती है। भाइयों, चलो चलो घर, इतनी ठंड में सबको बुखार हो जाएगा। फिर सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। अब श्याम भागते हुए घर जा रहा था। एक तो ठंड का समय था, ऊपर से उसने छोटे बाजू के कपड़े पहन रखे थे। आखिरकार कांपते हुए वह घर पहुंचता है। क्यों जी, क्या हुआ? ये चूहे की तरह कटर कटर क्यों कर रहे हो? अरे कभी बाहर निकल के देखो, तुम भी फटे स्कूटर की तरह करने लगोगी। ये बोलकर श्याम जैसे ही अंदर जाने लगता है, उसके शरीर से बदबू आने लगती है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। हाँ तो नहाया करो। मेरे से नहीं, तुम्हारे से आ रही है। अरे इतनी ठंड में कौन नहाए? ना जाने तुम कैसे एक महीना रह लेते हो बिना नहाए। मुझे तो 28वें दिन में ही खुजली होने लगती है। अच्छा, तुम पानी गर्म करो, मैं नहाने जा रहा हूँ। ना बाबा ना, मैं तो पानी को हाथ लगाने वाली नहीं, खुद ही गर्म करो। सुबह सुबह श्याम अभी तक सो ही रहा था। उठने के बाद वे कमरे से बाहर जाने लगता है और देखता है कि अरे ये इतनी सुबह सुबह कहाँ गई? हर रोज तो इसे मैं ही उठाता था। फिर श्याम बाहर की तरफ जाने लगता है। चलते चलते वह देखता है कि उसी के पड़ोस के घर पर कुछ लोग जमा हुए थे। अरे आज यहाँ इतनी भीड़ कैसे? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, जैसे तुम भीड़ देखकर आए हो वैसे ही मैं भी आई हूँ। आएंगे क्यों नहीं, आस पड़ोस में पहली बार हीटर आया है, वरना लोगों के पास तो नहाने के लिए पानी तक नहीं होता। रीना को हमेशा से अपनी दौलत पर घमंड था और दूसरों को नीचा दिखाना उसकी आदत थी। देख रहे हो जी, ये हमारे बारे में ही बोल रही है। कितना घमंड है इसे अपने पैसों पर। रामू चलो चलो, लोग इसकी गर्मी से जलने लगे हैं, कहीं राख ना हो जाए। उसकी ये बात श्याम को बहुत बुरी लग जाती है और वह दोनों घर की तरफ चल देते हैं। छोड़ो इसकी बातों को, ये लोग ऐसे ही होते हैं। मत आया करो इसके घर। मुझे क्या, पागल कुत्ते ने काटा जो मैं आऊंगी इसके घर? मैं तो बस लोगों को देखकर आई थी। और दोनों ही बातें करते करते घर आ जाते हैं। अब रात हो जाती है, सब सो रहे होते हैं। तभी अचानक श्याम की नींद खुलती है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अरे
ये आवाज कैसी आ रही है? फिर वह जाने लगता है और देखता है कि ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसकी पत्नी से आ रही थी। अरे, इसे तो बहुत ठंड लग रही है। श्याम ये देखकर उस पर दूसरा चादर डाल देता है। ना जाने इसने मुझसे आज तक क्यों नहीं कहा कि इसे ठंड लगती है। ये तो मैंने आज देखा, तभी मुझे पता चला। और खुद भी सोने चला जाता है। वो सोने तो चला गया मगर उसे बार बार हीटर वाली बात याद आ रही थी। सब पड़ोसन ने हमारे बारे में इतना बोला था और ऊपर से ठंड भी बढ़ रही है। ऐसा करता हूँ, कल हीटर ले आता हूँ। सुबह सुबह ही श्याम हीटर लेने निकल जाता है। थोड़ी देर बाद चलते चलते उसे घर से कुछ दूर एक दुकान दिखती है। नमस्ते भाई साहब, एक हीटर चाहिए था। हाँ जी, बताइए कौन सा लेना है। हमारे पास तो सभी तरह के मिल जाएंगे। तभी श्याम को वहां उसकी पड़ोसन जैसा हीटर दिखाई पड़ा। वो सफेद वाला हीटर जो पीछे रखा है। अच्छा, वो आपके लिए सिर्फ 500 रुपए का ले जाइए। यह सुनते ही श्याम को अजीब लगा। ये इतने अच्छे हीटर इतने कम दाम में, और वो पड़ोसन कल कितनी हवा में उड़ रही थी कि ऐसा हीटर सिर्फ उसके पास है। श्याम फिर पैसे देकर हीटर ले लेता है और अब वह जाने लगता है। श्याम ने हीटर तो ले लिया मगर उसे यह नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। अरे सुनती हो, यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। राधा नया हीटर देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह जी, मैं भी आपसे एक हीटर की बोलने वाली थी, आप तो अपने आप ही ले आए। हाँ, अब ठंड भी बढ़ने वाली है और कल उस पड़ोसन ने हमें क्या क्या नहीं कहा। चलो छोड़ो उसकी बातों को, वो ऐसी ही है। आओ इस हीटर को चलाते हैं। फिर जैसे ही श्याम ने बटन ऑन किया, हीटर धीरे धीरे गर्म होने लगा। कमरे में हल्की हल्की गर्माहट फैलने लगी और ठंडक जैसे पीछे हटने लगी। अरे वाह जी, ये तो कमाल का है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड तो एकदम हीटर से छूमंतर हो गई हो। हाँ सच में, बस मन कर रहा है कि इसी के पास बैठे रहो। दोनों ही हीटर का मजा ले रहे होते हैं कि तभी अचानक हीटर से धुआं निकलने लगता है। दोनों घबराकर वहां से भाग जाते हैं और देखते ही देखते पूरे घर में धुआं फैल जाता है। अरे देखो ना जी, कैसे पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है। न जाने कैसा हीटर ले आए तुम। शुक्र आनो, आज तो जान ही बच गई। लगता है सस्ते के चक्कर में उस दुकानदार ने हमें खराब हीटर दे दिया। धुआं देखकर कुछ लोग घर की तरफ भागते हुए आ जाते हैं। सब घबराए हुए रहते हैं और उसकी पड़ोसन भी ये देख लेती है। ये इतने सारे लोग उस गरीब श्याम के घर क्यों जा रहे हैं? चल के देखना पड़ेगा। क्या हुआ भाई, ये घर से इतना धुआं कैसे आ रहा है? हाँ भाई, हम सब तो भागते हुए आए हैं, न जाने क्या हो गया। अरे भाई साहब, क्या बताऊं आपको, सस्ते में हीटर मिल रहा था, बिना कुछ सोचे समझे ले आया। हाँ, क्योंकि लाने के बाद थोड़ी देर तो चला, लेकिन फिर उसमें से धुआं निकलने लगा तो हम भाग आए। कोई बात नहीं बहन जी, हम इसे देखते हैं। अब आप दोनों बाहर ही रहिए। फिर वो सब मिलकर उस खराब हीटर को बाहर निकाल देते हैं। भाई साहब, ये तो लोकल कंपनी का हीटर है, इसलिए इसकी इतनी बुरी हालत हो गई। वो सब बातें ही कर रहे थे कि इतने में उसकी पड़ोसन आ जाती है। हाँ हाँ, लोकल होगा क्यों नहीं, महंगे खरीदने की औकात जो नहीं है। ओहो, अब ये कहाँ से टपक पड़ी। एक तो वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से ये और आ गई। अरे कल की बात बुरी तो नहीं लग गई जो मेरी बराबरी करने ये हीटर ले आए। अच्छा, मुझे माफ कर देना अगर बुरी लगी हो तो। ये सुनते ही श्याम और गुस्से में आ गया और बोला,
अब तो हद हो गई, इसकी अकड़ तो तोड़नी पड़ेगी। सुल, बहुत घमंड है ना तुझे। देख, अब मैं तुझसे भी अच्छा हीटर लाऊंगा और तेरी अकड़ घुटनों में कर दूंगा। देखते हैं, बड़े आए मेरी बराबरी करने। फिर वह वहीं से चली जाती है। छोड़ो भाई साहब इसकी बातों को, सबको पता है ये ऐसी ही है। अरे चलो चलो घर चलो। हाँ चलो चलो। शुक्र की बात है कि श्याम के घर में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस कुछ जगह काले निशान पड़ गए थे। श्याम अब सोते वक्त भी वही बातें सोच रहा था। कल सुबह उसी हीटर वाले के पास जाकर सबको उसकी असलियत बतानी पड़ेगी, वरना गांव वालों का नुकसान हो जाएगा और शहर जाकर नया हीटर लाना होगा। यही एक तरीका है उस पड़ोसन की अकड़ तोड़ने का। श्याम अब सुबह सुबह ही हीटर लेने निकल जाता है, मगर सबसे पहले वह उस नकली हीटर वाले के पास जा रहा है। वहां जाकर श्याम देखता है कि वहां तो कोई दुकान ही नहीं है। अरे ये कहाँ गया? कल तक तो यही था। लगता है डर के मारे भाग गए। चलो छोड़ो कहकर फिर वह शहर की तरफ जाने लगता है। चलते चलते उसे एक दुकान दिखाई देती है। वह बिना सोचे उस दुकान में चला जाता है। दुकान बाहर से जितनी साधारण दिख रही थी, अंदर से उतनी ही चमचमाती हुई होती है। हाँ भाई साहब, बताइए क्या लेना है आपको? जी, एक अच्छी कंपनी का हीटर चाहिए था। देख लो, मेरे पीछे सारे हीटर ही हैं, आप पसंद कर लो। श्याम अब हीटर देख रहा था, तभी उसे कुछ महसूस हुआ। अरे भाई साहब, ये दुकान में ठंड नहीं लग रही और ना ही कोई हीटर चल रहा है। अरे भाई साहब, ये एसी का कमाल है। आजकल के एसी में डबल सिस्टम होता है। ये बबल सिस्टम क्या होता है? अरे बबल नहीं, डबल सिस्टम होता है। मतलब गर्मी में बर्फ बना दे, सर्दी में तंदूर। अच्छा, फिर तो ये बहुत महंगा होगा। हाँ भाई साहब, महंगा तो है, मगर आप इसके पैसे थोड़े थोड़े करके दे सकते हैं। मतलब कि आप इसे ईएमआई पर भी ले सकते हैं। एक साथ पैसे देने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई साहब, आप मुझे पैसे बता दो और इसे मेरे घर तक पहुंचा दो। श्याम लेने तो हीटर गया था, मगर उसे पता था कि कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते, तो वह एसी ले आता है। घर में अब एसी लग चुका था। सभी ने उसका मजा उठाया और अब लोग बाहर आकर बस श्याम और उसके एसी की ही चर्चा कर रहे थे। तभी क्या हुआ? आज फिर से कोई सस्ता सामान खराब हो गया क्या? नहीं नहीं बहन जी, आज तो श्याम भैया ऐसी चीज लाए हैं जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। ऐसी क्या चीज है? वो देखो, छत पर एसी लगा हुआ है। कितने बेवकूफ लोग हैं, ठंड में एसी ले आया। ये नए मॉडल का एसी है, तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तुम्हें पता नहीं। ऐसा बोलते ही पड़ोसन को गुस्सा आ जाता है और बोलती है, ऐसे एसी मैंने बहुत देखे हैं और मैं अच्छे से चलाना जानती हूँ। और वह अंदर जाने लगती है। ध्यान से चलाना बहन जी, और अगर चलाना ना आए तो पूछ लेना। पड़ोसन गुस्से में अंदर आ जाती है। पता नहीं क्या समझ रहे हैं अपने आप को। एक नया एसी क्या ले लिया, ये भी उसी की तरह नकली होगा। अभी फुल पर चलाकर दिखाती हूँ इन्हें। पड़ोसन गलती से कूलिंग बटन दबा देती है। भाई साहब, अंदर से पड़ोसन की आवाज आई है। अरे छोड़ो, मुझे पता है क्या हुआ है। उसी के लिए तो एसी आया है, उसे थोड़ी देर एसी की हवा खाने दो।